एक ऐसा लॉन्च वापस आया है, या टाटा ने सच में ऐसा धमाका कर दिया है कि बाकी कंपनियों की रातों की नींद उड़ जाए? क्योंकि इंटरनेट पर इस कार को लेकर दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं यही है भारत की अगली बड़ी खिलाड़ी, और दूसरी तरफ इतने पैसे में तो इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं। तो आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या ये सिर्फ पुरानी लेजेंड की यादों का फायदा उठा रही है, या फिर सच में वैल्यू फॉर मनी है? आज होगी सिर्फ एक ईमानदार पड़ताल। इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सा बिल्कुल नहीं, और क्या इस कार पर लाखों रुपए खर्च करना समझदारी होगी या फिर इंतजार करना बेहतर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस चीज से जिससे हर कार का पहला इंप्रेशन बनता है, इसका डिजाइन। पहली नजर और पहला सरप्राइज, सच बताऊं, दूर से देखते ही दिमाग में पहला नाम आता है सिएरा, और यही टाटा की सबसे बड़ी जीत भी है। नई सिएरा ईवी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि किसी पुरानी कार पर सिर्फ ईवी का स्टिकर चिपका दिया गया है। लेकिन इतना भी मत सोचिए कि सब कुछ बिल्कुल नया है। असल खेल डिजाइन की डिटेलिंग में छिपा है। सामने आते ही सबसे पहले नजर जाती है पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी लाइट सिग्नेचर पर, जो रात में इस कार की अलग पहचान बनाती है। नीचे प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प, कॉर्नरिंग फंक्शन, फॉग लैंप, और बीच में कैमरा। यहीं खत्म नहीं होता, एडीएएस के लिए रडार, लेन कीपिंग कैमरा और पार्किंग सेंसर भी मौजूद हैं। मतलब सामने से देखकर ऐसा लगता है जैसे कार नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको पहले स्कैन करेगा फिर अंदर जाने देगा। लेकिन असली फायदा क्या है? सिर्फ दिखने से कार अच्छी नहीं बनती। यहां फायदा मिलता है ईवी प्लेटफॉर्म का। हल्का स्ट्रक्चर, बेहतर एरोडायनामिक्स और कम वजन। सीधी भाषा में कम वजन मतलब बैटरी पर कम दबाव और ज्यादा ड्राइविंग रेंज। यानी यहां सिर्फ स्टाइल नहीं, साइंस भी काम कर रही है। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पर, जहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है। पहली नजर में ही महसूस होगा ये छोटी एसयूवी नहीं है, ये रोड पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। फ्लश डोर हैंडल जो जरूरत पड़ने पर बाहर आते हैं। एनएफसी कार्ड मतलब जेब से चाबी निकालने की जरूरत भी नहीं, कार्ड टैप करो और कार अनलॉक। आजकल फोन का जमाना है, अब लगता है चाबी भी रिटायरमेंट लेने वाली है। 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी स्पीड ब्रेकर देखकर रोज भगवान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि नीचे जो पियानो ब्लैक क्लैडिंग दी गई है वो देखने में प्रीमियम जरूर लगती है, लेकिन धूल और छोटे स्क्रैच की सबसे बड़ी दोस्त भी होती है, यानी सुंदर भी और थोड़ा नखरे वाली भी। ओआरवीएम में कैमरा, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, ब्लैक रूफ, ब्लैक ए बी और सी पिलर, जिससे पूरी कार फ्लोटिंग रूफ जैसा प्रीमियम लुक देती। और फिर आते हैं 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील। साइज देखकर मन खुश हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक एरो कवर देखकर कुछ लोग जरूर बोलेंगे भाई इतने पैसे लिए हैं तो थोड़ा और स्टाइल भी दे देते। लेकिन इन कवर का काम सिर्फ दिखावा नहीं, ये हवा का रेजिस्टेंस कम करके रेंज बढ़ाने में मदद करते हैं। या स्टाइल से ज्यादा यहां साइंस जीत गई। लेकिन अभी सबसे बड़ा सरप्राइज बाकी है, क्योंकि अब बात होगी इसकी चार्जिंग, और यहीं से पता चलेगा क्या ये सिर्फ शहर की कार है या लंबी यात्राओं की भी असली खिलाड़ी। तो अब सवाल आता है, इतनी बड़ी ईवी अगर चार्ज होने में ही आधा दिन लगा दे तो फिर सारी स्मार्टनेस किस काम की? यहीं पर टाटा ने बड़ा दांव खेला है। सिएरा ईवी में मिलता है 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। कंपनी का दावा है सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग और लगभग 250 किलोमीटर की ड्राइविंग। अगर यह रियल वर्ल्ड में भी इसके आसपास निकलता है तो हाईवे ट्रिप्स पहले से काफी आसान हो सकती हैं, क्योंकि अब सफर में सबसे लंबा ब्रेक शायद चाय वाला नहीं, बैटरी वाला भी नहीं रहेगा। और अगर घर पर चार्ज करना हो तो 3.3 किलोवाट और 7.2 किलोवाट होम चार्जर दोनों का सपोर्ट दिया गया है। यानी ऑफिस से लौटिए, कार चार्ज पर लगाइए और सुबह तक फिर से तैयार। अब चलते हैं पीछे, जहां स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी साथ साथ चलती है। रियर प्रोफाइल देखते ही सबसे पहले नजर जाती है पूरी चौड़ाई में फैली कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट पर। ऊपर स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर, रियर वाइपर, सब कुछ मौजूद है। मतलब डिजाइन टीम ने यहां कोई शॉर्टकट नहीं लिया। और हाँ, पावर टेलगेट भी मिलता है। इतना ही नहीं, जेस्चर कंट्रोल भी, यानी अगर दोनों हाथ सामान से भरे हों तो बस पैर का इशारा और डिक्की खुद खुल जाएगी। कभी कभी टेक्नोलॉजी सच में काम की भी होती है, सिर्फ दिखावे की नहीं। 620 लीटर का बूट, मतलब छोटा मोटा घर शिफ्ट कर सकते हैं। 620 लीटर बूट स्पेस और 60:40 स्प्लिट सीट। वीकेंड ट्रिप, फैमिली वेकेशन या एयरपोर्ट ड्रॉप, जगह की कमी शायद महसूस नहीं होगी। लेकिन एक बात यहां थोड़ी निराश करती है, स्पेयर व्हील नहीं मिलता। इतनी बड़ी एसयूवी, इतना बड़ा बूट, फिर भी स्टेपनी गायब। हालांकि पंचर रिपेयर किट दी गई है,
लेकिन भारत की सड़कों पर कई लोग अभी भी स्टेपनी को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। और अब आता है एक ऐसा फीचर जो हर ईवी में नहीं मिलता, 55 लीटर का फ्रंक, यानी सामने बोनट के नीचे अतिरिक्त स्टोरेज। यहीं आप चार्जिंग केबल, छोटा बैग या रोजमर्रा का सामान रख सकते हैं। छोटी चीज लगती है लेकिन रोज इस्तेमाल में काफी काम आती है। अब असली सवाल, मोटर में कितना दम है? यहीं से सिएरा ईवी सिर्फ दिखने वाली एसयूवी नहीं रहती, बल्कि परफॉर्मेंस की भी बात करती है। रियर व्हील ड्राइव वर्जन लगभग 250 पीएस की पावर और 340 न्यूटन मीटर टॉर्क, मतलब शहर हो या हाईवे, ओवरटेक करते समय कार को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको और ज्यादा पावर चाहिए तो टाटा ने रखा है डुअल मोटर AWD विकल्प। यहां पावर बढ़कर लगभग 396 पीएस तक पहुंच जाती है और टॉर्क लगभग 540 न्यूटन मीटर। अब यह सिर्फ फैमिली एसयूवी नहीं रहती, बल्कि जरूरत पड़ने पर अच्छी खासी तेज ईवी भी बन जाती। सीधी भाषा में, अगर सिंगल मोटर खिलाड़ी है तो AWD वाला पूरा ऑलराउंडर। अब बात बैटरी की, क्योंकि ईवी की असली पहचान वहीं से होती है। टाटा ने 2 बैटरी विकल्प दिए। पहला 63 किलोवाट घंटा, दूसरा 75 किलोवाट घंटा। कंपनी का दावा है बड़ी बैटरी के साथ 665 किलोमीटर तक की प्रमाणित रेंज। लेकिन हमेशा की तरह कागज और सड़क दोनों की कहानी अलग होती। रियल लाइफ लगभग 510 से 530 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज ज्यादा वास्तविक लगती है। और सच कहें, अगर कोई ईवी आराम से 500 किलोमीटर के आसपास निकाल देती है तो ज्यादातर लोगों के लिए यह रोजमर्रा और हाईवे दोनों के लिए काफी है। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, अगर आप WD यानी ड्यूल मोटर चुनते हैं तो पावर बढ़ेगी, लेकिन रेंज थोड़ी कम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आखिर 2 लोग मिलकर खाना खाएंगे तो राशन भी थोड़ा जल्दी खत्म हो। बैटरी के साथ भी लगभग यही गणित लागू होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बाहर से जितनी शानदार ये सिएरा ईवी दिखती है, क्या अंदर बैठते ही भी उतना ही प्रीमियम एहसास देती। तो बाहर का डिजाइन देख लिया, बैटरी और परफॉर्मेंस भी समझ ली, लेकिन किसी भी कार की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आप ड्राइवर सीट पर बैठते हैं। क्योंकि आखिर सफर सड़क पर होता है, ब्रोशर के पन्नों पर नहीं। कैबिन, जहां टाटा ने पूरा गेम बदलने की कोशिश की है। दरवाजा खोलते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वह है इसका ड्यूल टोन प्रीमियम इंटीरियर। कैबिन खुला खुला महसूस होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है साफ सुथरा डैशबोर्ड डिजाइन। सामने नया मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल, टेलीफोन और मीडिया बटन, पीछे रीजनरेटिव ब्रेकिंग एडजस्ट करने के पैडल, यानी हर जरूरी कंट्रोल हाथों की पहुंच में। ड्राइवर के सामने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और उसके साथ हाइपर HUD, जो जरूरी जानकारी सीधे विंडशील्ड पर दिखाता है। मतलब अब बार बार नीचे देखने की जरूरत कम पड़ती है और नजर सड़क पर ज्यादा रहती है। 14 इंच की स्क्रीन, लेकिन सिर्फ बड़ी नहीं, समझदार भी। बीच में 14 इंच का बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ईवी चार्जिंग डेटा, नेविगेशन और ढेर सारे स्मार्ट ऐप्स। साथ ही सामने बैठे पैसेंजर के लिए अलग एंटरटेनमेंट स्क्रीन। चार्जिंग के दौरान यूट्यूब देखिए, म्यूजिक सुनिए या समय बिताइए। यानी अब चार्जिंग का इंतजार थोड़ा कम बोरिंग होने वाला है। सीटें जिन पर लंबा सफर भी आसान लगे। फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, 3 मेमोरी फंक्शन और अंडर थाई एक्सटेंशन। मतलब अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो भी सीट आपको आधे रास्ते में शिकायत करने का मौका नहीं देगी। ऊपर विशाल पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो डिमिंग IRVM, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 65 वॉट टाइप C फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जर और अच्छी स्टोरेज स्पेस। यानी सिर्फ फीचर जोड़ने की कोशिश नहीं हुई, उन्हें इस्तेमाल करने लायक भी बनाया गया है। साउंड सिस्टम जो सफर को कॉन्सर्ट बना सकता है। JBL साउंड बार, कुल 12 हार्मन स्पीकर्स। अगर आप म्यूजिक पसंद करते हैं तो यह सिस्टम सफर को काफी मजेदार बना सकता है। कई लोग कार चलाने से ज्यादा म्यूजिक सुनने के बहाने ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। शायद सिएरा ईवी भी उन्हीं में शामिल हो जाए। अब पीछे बैठने वालों की बारी। अक्सर कंपनियां पूरा ध्यान ड्राइवर पर देती हैं, लेकिन यहां पीछे बैठे यात्रियों को भी नहीं भुलाया गया। अच्छा नी रूम, शानदार लेग रूम, पूरी तरह फ्लैट फ्लोर, जिससे बीच वाला यात्री भी आराम से बैठ सकता है। रिक्लाइनिंग सीट्स, रियर AC वेंट्स, 65 वॉट फास्ट चार्जर, मोबाइल रखने की जगह, डुअल सीट बैक पॉकेट्स, प्राइवेसी कर्टन्स और आर्मरेस्ट के साथ कप होल्डर्स। अगर लंबा सफर करना हो तो पीछे बैठने वाले शायद ड्राइवर से कम खुश नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए? यहीं सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। सबसे महंगा वेरिएंट देखकर सोचते हैं यही लेना चाहिए। लेकिन
हर बार सबसे महंगा, सबसे समझदार फैसला नहीं होता। अगर मेरी राय पूछें तो 75 किलोवाट घंटा बैटरी वाला एडवेंचर वेरिएंट सबसे संतुलित विकल्प लगता है। क्यों? क्योंकि यहां आपको बड़ी बैटरी भी मिलती है, बेहतर रेंज भी, और लगभग सभी जरूरी फीचर्स भी। यानी फालतू के लग्जरी फीचर्स पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अगर आपको सिर्फ ज्यादा पावर का शौक है तभी डुअल मोटर AWD पर अतिरिक्त खर्च करना समझदारी होगी, वरना अधिकांश खरीदारों के लिए रियर व्हील ड्राइव ही पर्याप्त रहेगा। तो क्या टाटा सिएरा EV सच में वैल्यू फॉर मनी है? अगर आप सिर्फ नाम देखकर खरीद रहे हैं तो मत खरीदिए। अगर सिर्फ बड़ी स्क्रीन देखकर खरीद रहे हैं तो भी रुक जाइए। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता है लंबी रेंज, आधुनिक टेक्नोलॉजी, प्रीमियम केबिन, मजबूत रोड प्रेजेंस और एक ऐसी EV जो आने वाले कई साल तक पुरानी ना लगे, तो सिएरा EV निश्चित रूप से आपकी शॉर्टलिस्ट में होनी चाहिए। हाँ, अंतिम फैसला लेने से पहले एक टेस्ट ड्राइव जरूर कीजिए, क्योंकि कागज पर हर कार शानदार लगती है, लेकिन असली कहानी स्टीयरिंग पकड़ने के बाद ही पता चलती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या टाटा ने सच में सिएरा नाम के साथ न्याय किया है, या आपको लगता है कि इस कीमत पर कोई और SUV ज्यादा बेहतर विकल्प है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि सबसे दिलचस्प चर्चा हमेशा कमेंट सेक्शन में होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे उन लोगों तक जरूर भेजिए जो जल्द नई EV खरीदने की सोच रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का लाखों रुपए का गलत फैसला बचा दे। और पूरी रिसर्च वाली ऑटोमोबाइल स्टोरीज के लिए आकाश सिंह कार्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो। तब तक सुरक्षित चलाइए, समझदारी से और याद रखिए, हर नई कार अच्छी नहीं होती, लेकिन सही जानकारी हमेशा सबसे बड़ा अपग्रेड होती है।